Solution of quadratic equation. Solution of quadratic equation means what? Finding the root. Finding the roots. Roots of equation. और हमने क्या देखा था? रूट्स मतलब what? यदि आपका कोई इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, if x is equal to alpha is a root of this equation, then what happened? Then if we put here on the place of x, if we put fx is equal to alpha on this equation, then again the value of this is 0, plus c is 0. ये हमेशा ध्यान रखना है. रूट्स का मतलब होता है कि जैसे ही आपका x की कोई वैल्यू आ रही है and that is called root, it means after putting the value of at the place of x, then whole equation becomes 0. ठीक है? अब आइए, अब इसका निकालने का क्या तरीका है? What are different methods? इसमें सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन. दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर. एंड तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. And this is also called सिद्धाचार्य रूल. ये सिर्फ इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, बारी बारी से मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा इस पे. फर्स्ट थिंग है व्हाट इज द फैक्टराइजेशन मेथड. जैसे किसी भी इक्वेशन को इक्वेशन जस्ट लाइक मैं मान लीजिए जैसे मिडिल टर्म, जैसे फैक्टराइजेशन भी दो तरह से होता है. एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और दूसरा है बाय यूजिंग आइडेंटिटी. मोस्ट ऑफ द केस में आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे. ये ज्यादा बेस्ट मेथड है जहां पे आपको, और जहां पे कोई इक्वेशन ऐसा बन जाता है जहां पे आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं. आइडेंटिटी मींस व्हाट? आइडेंटिटी मतलब a plus b का होल स्क्वायर, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटी. बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a minus b का होल स्क्वायर, a minus b a plus b, दिस टाइप. तो एक एक करके मैं क्वेश्चन लेता हूँ. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे काम करता है आप इसका एग्जांपल से ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं. जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. आप लोग को 9th में ये चीज पढ़े होंगे. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 9th में पढ़ाया गया, फैक्टराइजेशन पढ़ाया गया है, तो यहां पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब इसमें क्या करते हैं कि दिस इज a टर्म, दिस इज b, here a is equal to a 9, b is equal to minus 3, c is equal to minus 2. First a into c. a into c means what? minus 18. ठीक है. अब इस 18 को इधर से आप ब्रेक करें, जिसको प्लस और माइनस करने पे वो b आए. अब यहाँ पे देखते हैं, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ तो लिख सकता हूँ माइनस 6 इंटू 3, ये आ जाएगा. इसको ये भी लिख सकता हूँ माइनस 9 इंटू 2. ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं. लेकिन अभी यदि मैं इसको और इसको ऐड करूँ, माइनस 6 प्लस 3, दिस गिव्स व्हाट? माइनस 3. दिस इज इक्वल टू, तो मेरा क्या होगा लेने का? यानी यहाँ पे जो
स्प्लिटिंग होगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 3x स्क्वायर 3x माइनस 2 प्लस 1 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 3x प्लस 1 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द स्प्लिटिंग मेथड, यानी कि जो अब ये दोनों में से कोई एक जीरो होगा, आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, whole terms become zero because this is part of this। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? 3x plus 1 is equal to 0 और 3x minus 2 is equal to 0। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, -1 3 3x is equal to 2 x is equal to 2/3। क्या आया? x is equal to -1/3 और 2/3। दिस इज द रूट। रूट क्या है? -1/3 2/3। ठीक है। जो दूसरा है, ये रूट जैसे ही आता है बच्चे का दिमाग हिलने लगता है, बता रहे अब क्या होगा। यहां पर भी वही चीज कर लीजिए। फर्स्ट a, b आपका 10 है, c आपका 7√3। a इंटू सी करें क्या हो जाएगा? 7√3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 7 इंटू 3, ठीक है, यानी 24। अब आप देखिए 7 प्लस 3 यदि करते हैं तो दैट इज इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब हम यही लेंगे ओनली। क्या हो जाएगा? अब यहां पे क्या ले सकते हैं? x कॉमन ले लें, √3x प्लस 7 प्लस यहां क्या लेंगे? यहां 3 है, यहां पे √3 है, तो आई विल टेक √3। यहां पर भी √3 है, √3 यानी 3 इज इक्वल टू 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इज आल्सो रिटन एज √3 इंटू √3। तो यहां √3 कॉमन ले लिए, √3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। Now this is common, √3x plus 7 x plus √3। अब इसमें या तो ये 0 या ये 0। x is equal to 7/√3 minus √3। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप चाहें तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज इन द सेंस कि इसको हम लिख सकते हैं √3 से हमने डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कर लीजिए। तो अब आपका पास क्या आया? x इज इक्वल टू व्हाट? 7√3/3 और दूसरा -√3। दिस इज द रूट। ठीक है। जब भी रूट रहे आप परेशान ना हो, आप इसको सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश करिए, लाइक दिस। आपको आसान होगा। कभी कभी यहाँ पर भी b में भी हो सकता है रूट हो जाए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। x² प्लस 2√x माइनस 6। यहाँ पे क्या है? a क्या है? 1, b क्या है? 2√2, c क्या है? -6। मैं क्या बोल रहा था? a इंटू 6 क्या हो जाएगा? -6। अब आप ये देखिए -6 यहाँ पे बीच में रूट है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? सिंपल चीज, यदि मैं इसको लिख दूं 3 इंटू √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, मतलब यदि मैं लिख दूं ये प्लस और ये माइनस टर्म है, और इसको यदि मैं ऐड करूं तो क्या हो जाएगा? -2। तो क्या हो जाएगा? 2√2। दिस इज इक्वल टू b। x² माइनस √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3√2 माइनस √2 x प्लस 3√2 0। ठीक है, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू √2, x इज इक्वल टू माइनस 3√2। ये दो इक्वेशन आपके पास, दो रूट आ गया, √2 माइनस 3√2। दिस इज ये कंप्लीट। आप इसको होल्ड पॉज करिए, चेक करिए, बनाइए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपका कोई भी इक्वेशन है, आप उसको किसी ढंग से जोड़ तोड़ के इधर a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर में लाइए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको एक साइड से इसको क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जनरल में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहला काम है, ये स्टेप्स है। पहला स्टेप 1 देखें। स्टेप 1 में क्या करेंगे हम? डिवाइड होल इक्वेशन विद द एक्स ए। तो यहां से ए डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए खत्म। यहां पे क्या हो जाएगा? बी ए एक्स प्लस सी वाई ए 0। स्टेप 2 में क्या करेंगे? ये 10th में मेरे ख्याल से इस सिलेबस से आउट है, बट इसको देख लीजिए, बहुत इजी है और आगे जाकर के इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया, नथिंग मोर। स्टेप 3 में क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे क्या है? बी बाई ए। यदि मैं इसको 2 इंटू लिखना चाहूंगा तो बी बाई 2a एक्स लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 मैंने लगाया, तो ये दोनों कट करके बराबर यही रहेगा। अगेन अब क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स आ गया, 2x आ गया। दिस इज बी टर्म मान लीजिए इसको। तो क्या होता है? बी बाय, जितना ऐड हुआ है इतना ऐड इधर भी करिए। इधर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस सी बाई ए। ये टर्म देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 प्लस 2ba या ए बी जो भी लिख सकते हो, प्लस बी स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं? टोटल। यदि मैं इसको हटा दूं, ये हटा देता हूं, तो क्या लिख सकता हूं? दिस इज एक्सपेंशन ऑफ व्हाट? एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अब देखिए क्या होगा इसमें। यदि मैं एलसीएम ले लेता हूं, 4a स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब आप स्क्वायर करेंगे, x प्लस 2a, यहां स्क्वायर है, मैं इसको क्या करूंगा? रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, इसको मैं क्या बाहर निकाल सकता हूं? 2a। अब आपका क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू, यहां रूट ओवर है तो मतलब ये प्लस माइनस में रहेगा। ठीक है, तो यहां से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4a ac अपॉन 2a। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आगे जाके नेक्स्ट जो देखेंगे, यानी x इक्वल टू क्या है, ये फॉर्मूला आया है डायरेक्ट, जो कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग, बाय 2a। ठीक है, इसको ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है। ठीक है, लेकिन इसका यूज हम नेक्स्ट में करेंगे, अभी नहीं। अभी मैं सिर्फ आपको मैं ये दिखा रहा हूं कि a प्लस बी का टर्म में ला रहा हूं, यदि यह माइनस रहेगा तो a माइनस बी के टर्म में लाऊंगा। यही दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो a प्लस बी के टर्म में लाए या a माइनस बी के टर्म में लाए, उसके अलावा कोई मेथड नहीं काम करेगा आपका। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस मैं लेता हूं, इस पे समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो डायरेक्ट मेथड है ही आपके पास। अब जैसे है क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप था 9 से डिवाइड करते हैं, ये क्या हो जाएगा 9x 6/9 इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप x स्क्वायर 9x, इसको इधर भेजना 6/9। ठीक है, अब क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15/18 x प्लस इसका स्क्वायर, ये इधर भी प्लस करेंगे और यहां भी प्लस करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, दिस दिस दिस, इट मीन्स व्हाट, x माइनस 15/18 का होल स्क्वायर। इधर क्या हो गया, इधर आप स्प्लिट करिए इसको 2 to 5, और ये क्या है 324 माइनस 6/9, इसको सॉल्व करेंगे 324 2 to 5 माइनस 9 से डिवाइड करिए 9 × 27, 324 डिवाइडेड बाय 9, 9 × 27, 9 × 6 = 54, 36 इंटू 6, 6 6 36, 6 6 18 3 21, 216, 216 कितना आ गया 9/324। यदि मैं इसको हटाऊं 15/18 तो ये क्या हो गया 9/324, और ये क्या हो गया प्लस माइनस 3/18। अब आप यहाँ पे देखिए x माइनस 18 इज इक्वल टू, या तो एक बार 3/18 माइनस में लिए, और दूसरा केस 15/18 3/18 इधर ले जाएं, क्या हो जाएगा 15/18 माइनस 3/18 क्या हो जाएगा 18/15 माइनस 3 12/18, 6 × 18 6 × 12, x इज इक्वल टू 2/3। इधर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 18/18 सॉरी 1 1। आपके पास रूट क्या आया x इज इक्वल टू 2/3 और 1। अब आप इसमें पुट करके देख ले, यदि 1 पुट करते हैं 9 माइनस 15 माइनस प्लस 6 0। ठीक है, अब यहाँ पे 4 माइनस 10। ठीक है, यानी आप चेक कर सकते हो, यदि आप इसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। दिस इज द वे।
थोड़ा सा बच्चों को ये कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, और ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा था, दैट इज व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो रूट आएंगे जब आपका कोई भी काम ना करे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं बुरी तरह से, आप इस मेथड का यूज करिएगा। ठीक है, यहां पे सीधा ए बी सी क्या है, जनरल फॉर्म में आइए। जनरल फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये ए यहाँ पे यही है, बी यहाँ पे यही है, सी यहाँ पे यही है। किसी भी टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट यू राइट डाउन ए बी सी एंड आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट इजीली। और कोई भी क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर एक क्वेश्चन आपको इससे निकल जाएगा। स्प्लिटिंग में हो सकती है दिक्कत हो जाए आपको कि स्प्लिटिंग नहीं समझ में आ रहा है, स्प्लिट कैसे होगा, ए और सी कैसे नहीं बैलेंस कर पा रहे, आपको ये डायरेक्ट आप पुट करिए वैल्यू, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन स्ट्रिक्ट करता है, यानी आपको रोकता है, कि बोलेगा कि बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द इक्वेशन रूट ऑफ दिस वैल्यू, दिस इक्वेशन। तो ये जो चीज है, जैसे ही वो रिस्ट्रिक्ट करेगा आपको, या बोलेगा कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, तो आपको मस्ट है कि आप फैक्टराइजेशन से यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड नहीं यूज करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, कि रूट हमारा कैसा होगा, कैसा मीन्स व्हाट, रियल होगा, रियल अनइक्वल होगा, रियल इक्वल होगा, या इमेजिनरी होगा। ठीक है, यही तीन तरह का तो हो सकता है, और तो बाकी कुछ है नहीं। तो ये रियल होने का पर्पस, यानी कि रियल कब होगा या इमेजिनरी कब होगा, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये चीजें अभी देखना है हमें। इसमें क्वेश्चंस काफी रहेंगे आपको। ठीक है, देखिए जनरल इक्वेशन फिर से वापस आते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आपने देखा था रूट्स क्या था हमारा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हियर ये जो चीज है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डी। डी और डी क्या होता है, डी का फुल फॉर्म लिखते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट यानी डी इज इक्वल टू क्या है, डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज है। अब देखिए ये रूट क्या है, ये रूट टोटली डिपेंड करता है ये इस पे। यदि ये डी है, परफेक्ट स्क्वायर है, यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका प्रॉपर रूट निकलेगा, और यहां क्या होगा, रियल नंबर आएगा, और ठीक है रियल नंबर आएगा, या तो जीरो हो जाए या तो ये जीरो से बड़ा हो। यदि आपका डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो रूट का कोई तो वैल्यू आएगी। ठीक है, डी कुछ तो होगा, प्लस माइनस कुछ तो होगा। यदि कोई यानी समथिंग हो रहा है तो मतलब ये रियल है। ठीक है, तो जब when d is equal to d is greater than 0, then root will be real and unequal.
अनइक्वल। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? d लेस देन 0, d इक्वल टू 0 हो जाए। यदि d इक्वल टू 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये खत्म, क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन 2 है, मतलब रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। ठीक है। अब तीसरा भी कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि d लेस देन 0। इस केस में क्या होगा? रूट विल बी इमेजिनरी। और ये जो आइटा है, क्योंकि रूट आई यानी माइनस आई इक्वल टू आई, ये चीजें अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ यहाँ इन दोनों चीज पे, ये दोनों चीज पे आपको देखना है। ठीक है। जैसे d नीचे आ रहा है, d माइनस में आ रहा है, आप उसका रूट नहीं निकाल सकते। दिस इज आइटा फॉर्म, दिस इज इमेजिनरी। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, जो अभी आप लोग के सिलेबस में नहीं है, आपका 11th में आ जाएगा ये। ठीक है। इसीलिए आप लोग इस दोनों पे बात करिए। कभी कभी रूट बोलेगा कि इमेजिनरी की इक्वल कब होगा, बड़ा होगा तो क्या होगा। आपको इन चीजों पे अभी क्वेश्चंस में दे रहा हूँ। अभी मैं इस पे 2-3 टाइप के, मैं सारे टाइप पे लिख करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग दिस डी। ये एक इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें 2 नंबर 1 नंबर में क्वेश्चंस इसके बहुत सारे रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मेथड जो हमने निकाला था, द रूट्स, फाइंडिंग द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, व्हाट इज द फॉर्मूला? डायरेक्ट मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, व्हाट इज दिस? This is minus 2b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. This is the quadratic formula. Now, on the basis of this formula, I am taking 3 questions, 1, 2 and 3. By using direct formula, we can solve by the quadratic by the factorization method, by completing square method, by direct method. Any of equations, any quadratic equations can solve by any form. Understand? Now I am taking just first question. First question क्या है? 9x square plus 7x minus 2 is equal to 0. In this, what is the, I am just finding the first of all d. b square minus 4ac. If d is greater or equal than 0, then we find the root. If d is less than 0, doesn't need to find the roots. What is a? Write down here 9, b 7, c minus 2. Put this value here, b 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस 2, 49 प्लस 72, 1 7 11 121, and d is greater than 0, 121 greater than 0, so we get definite value, any real and unequal value. Now put this value, x is equal to plus minus 2b. What is the value of b? 7 plus minus, what is 4 b square minus 4ac? 121 upon 2 into 9 minus 40 plus minus 11 upon 18. Now take 1x, either plus, first I am taking plus, then what will happen? Minus 3 by 18, 6 minus 1 by 6. Now taking minus
25/18. Here 2 value -1/6 and -2. This is the answer. डायरेक्ट मेथड, कुछ नहीं किया, हमने उठाया d निकाला, d देख रहा होगा बाहर, d 0 है ग्रेटर देन, सीधा सीधी d अधिक बड़ा है मतलब आपका रूट निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यानी रूट तो निकालना ही है, हमारा मेन पर्पस है रूट निकालना। यदि ये d छोटा रहता 0 से, d is less than 0, then there is no need to find this value because the roots become imaginary. सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आपको सॉल्व करने से पहले आप उसको बेसिक फॉर्म में जरूर देखना सीखिए कि हम कैसे उसमें a क्या है, b क्या है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5√3, c इज इक्वल टू 6। ठीक है, a b c निकल गया, हमें निकालना क्या है d। फर्स्ट थिंग d, विदाउट d आप कुछ नहीं कर सकते। d 5√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2, c क्या है 6, ये कितना हो गया 75 माइनस ये कितना हो गया 24 48। This is equal to 7 to 27. Now d is 27, d is greater than 0. So अब हमें रूट निकालना पड़ेगा। आपको इक्वेशन क्या था, हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखिए। आप फॉर्मूला अगर रेगुलरली लिखते जाएंगे, आप 5 बार 10 बार लिखेंगे, आपको फॉर्मूला कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। What is the value of b? 5√3. What is the b squared minus 4ac? 27 upon 2a, 2a means यह क्या हो जाएगा 10√3। यहाँ क्या होगा, what is the square root of 27? 27 is 9 into 3 यानी 3√3, 4. Now if we take plus first, ठीक है, क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -√3/4, 1 आ गया। अनदर x is equal to -10√3 minus 3√3 upon 4 minus 13√3 upon 4, 2 value यहाँ पे यही चीज है, आप इस चीज को समझिए। चाहे तो हम इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे, लेकिन जब आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, आपको स्पेशली बोला जा रहा है कि बाय डायरेक्ट मेथड, तो ऑलवेज यूज डायरेक्ट मेथड। ये है यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन है आपका क्या है, 3a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 8abx प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको उस समय था सिर्फ कांस्टेंट पार्ट आ रहा था 3x स्क्वायर ये समथिंग, देयर इज नो आर्बिट्ररी थिंग्स हियर, अगेन वेरिएबल्स। जो हमारा कांस्टेंट हम a भी लिख रहे थे, नाउ व्हाट इज a स्क्वायर, b 8ab, c 4b स्क्वायर, नथिंग चेंज, कोई परेशान नहीं। a और ये दोनों में अंतर है, ये कांस्टेंट, ठीक है, इसको मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या निकालना था, फर्स्ट थिंग d क्या निकाल रहे थे, b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ व्हाट इज द b हियर, 8ab minus 4 into here a is what, 3a square into 4b
क्या हो जाएगा 64 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 4 10 16 48 ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा ये 8 से 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऑब्वियस है यदि ये प्लस में है मतलब आपका और ये स्क्वायर है मतलब ये डी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है इसका मतलब आपको रूट निकालना पड़ेगा। क्या होगा अगेन -2 इंटू बी बी वॉट 8ab प्लस माइनस वॉट 16a स्क्वायर बी स्क्वायर 2 इंटू ए था 3a स्क्वायर क्या होगा प्लस माइनस व्हाट so what is the square root of 16 4 a square b square 4ab upon 6a square। ठीक है x इक्वल टू व्हाट यदि मैं प्लस लेता हूं प्लस ले लिया मैंने 4ab 6a स्क्वायर व्हाट हैपन क्या हो जाएगा ये -12ab अपॉन 6a स्क्वायर ए स्क्वायर ये हम ये कटा ये कटा क्या आया -2b बाई ए। ठीक है ये प्लस लिए थे नाउ वी टेक माइनस 6a स्क्वायर क्या हो गया -20ab अपॉन 6a स्क्वायर क्या हो जाएगा -10 3b बाई क्या आया आंसर आपका x इज इक्वल टू -2b बाई ए और -10/3b बाई ए यही दो इक्वेशन है। जब भी यदि वेरिएबल के साथ है आपका ये वेरिएबल काउंट नहीं होगा ये x स्क्वायर है जो आपका ये इसको इसके साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा आपको अलजेब्रा लगाना पड़ेगा बहुत जगह आपको मिलेगा इस ढंग से। जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे आपको 4 नंबर का देना होगा यहाँ पे वो मैनिपुलेशन ऐसा करेगा कि वो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है आप घबराएं नहीं आपको बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूला याद रखिएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी जितने भी 8 9 10 जितने भी हैं प्लीज उसको एक बार ध्यान में रखिएगा क्योंकि अलजेब्रा एक ऐसा चीज है जो कि कहीं पर भी फिट हो जाता है वो बल्कि आपका मेंसुरेशन हो ज्योमेट्री हो किसी में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे भी ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस आगे बढ़कर तो अलजेब्रा पे जबरदस्त बात होती है। इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी अलजेब्रिक फॉर्मूला है बेसिक वो सारा याद करके जाइएगा और ये अलजेब्रा फॉर्मूला सबसे ज्यादा आपको मिलेगा 9th वाले क्वेश्चन 9th में सारा कुछ है। टाइप 1 क्या है नेचर ऑफ द रूट पे on determining the nature of roots of the quadratic equation this is one type। इसमें क्या determine the nature of roots of this equation मैं तीन अलग अलग इक्वेशंस लिया हूं मैं एक एक करके निकालूंगा। पहला इसका कि देखो क्या होता है क्या था नेचर ऑफ रूट किस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग डी निकालो इसका डी कैसे इसका ए क्या है डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac व्हाट इज बी इन दिस इक्वेशन 1 का स्क्वायर 4 व्हाट इज ए 2 इंटू सी 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 -7 means if d is equal to -7 means d is less than 0 रूट क्या होगा रूट विल बी इमेजिनरी। ठीक है फर्स्ट इमेजिनरी रूट आपको निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस में देखिए दूसरा यदि मैं d देखता हूं क्या होगा d इज इक्वल टू अगेन क्या है b स्क्वायर -4
-4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 माइनस 16 0 d इज इक्वल टू 0। ऐसे केस में क्या था रूट विल बी रियल एंड इक्वल। ठीक है, थर्ड केस में देखें, थर्ड केस में d निकालिए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 into 4 this is 1 minus 4 is equal to -3 d again less than d is equal to -3 है, इसका मतलब d again less than 0 है, तो ये अगेन रूट विल बी इमेजिनरी। एक और क्वेश्चन लेता हूं, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू व्हाट दिस इज 3 माइनस 4 इंटू a 9 माइनस 2 व्हाट हैपन प्लस 81। ठीक है, d is equal to 81 means what d is greater than 0, so root will be real and unequal। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे कि रूट आप दे बताएं, मान लो कोई इक्वेशन दे दिया, बोल रहा है कि दिस टाइप ऑफ रूट रियल अनइक्वल रियल इक्वल इमेजिनरी, तो इस केस में आपको ये देखना पड़ेगा, आपको कहीं पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू फाइंड आउट द डी नेचर ऑफ डी, डी यदि बड़ा है 0 से या 0 है तो वो रियल होगा, यदि वो बड़ा है तो रियल और अनइक्वल होगा, यदि डी इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल होगा, लेकिन यदि छोटा हो गया तो इमेजिनरी। The type second is what? On determining the value of an unknown involved in the equation when the nature of roots are given is given। अब देखिए इसमें इस टाइप के दो क्वेश्चंस में लिया हूं so that आपको बनाने में आसानी हो जाए। अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। रियल और इक्वल कब होता है आपको पता होगा when d is equal to 0। अब यदि पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, यदि इसको मैं देखता हूं क्या होगा, d निकालिए, इसका क्या हो जाएगा, यहां पे b कितना है -10, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू k इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वल रूट, तो रियल और इक्वल कब होता है व्हेन d इज इक्वल टू 0। आप इसको पुट करिए 100 माइनस क्या हो जाएगा 8k इक्वल टू 0, आप इधर करिए 8k k इज इक्वल टू व्हाट 100/8 डिवाइड करिए 25/2, यानी k की वैल्यू क्या आ गई 25/2। आपका ये k कहां पे है यहां पे, ठीक है, तो यानी k की वैल्यू क्या आई 25/2। दूसरा इक्वेशन देखें d इज इक्वल टू 0 है, मतलब d क्या है k सॉरी -5 का स्क्वायर माइनस 4k इंटू k इज इक्वल टू 0, 25 माइनस 4k स्क्वायर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 25, k स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। ठीक है, k इज इक्वल टू व्हाट
रूट ओवर 25/4। तो जैसे ही ये रूट ओवर आता है k इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5/2, यानी k की दो वैल्यू आ गई, प्लस 5/2 और माइनस 5/2। ये दोनों लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू यानी कि रूट्स 0 आएगा, रूट्स रियल और इक्वल है।